नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का साइंस का 9 नंबर का यूनिट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट वो स्टार्ट किया था। आज की इसमें हम जो टॉपिक देखने वाले वो सिंपल टॉपिक है कि प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है, देखिए ये आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट, यानी कभी ऐसी दिक्कत हुई तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए और एजुकेशन पर्पज से भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए अब प्रिकॉशन क्या लेना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशन की। तो कभी भी अगर अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम जैसे कोई टेबल वगैरह होता है ना, तो उसके नीचे जो है वो चले जाना है। अगर आपको महसूस होता है कि भाई बिल्डिंग हिल रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, आपके घर पे ऐसा दिखता है, अब टेबल के नीचे जाने का मीनिंग क्या होता है। ये टेबल है, ठीक है, और आप जो है वो इस टेबल के नीचे जो है वो छुप गए। होता क्या है इसका, ये क्यों किया जाता है, ये भी सोचने वाली बात है कि मान के चलो कि ऐसा ना हो, पर अगर अर्थक्वेक बहुत बड़ा है और ये बिल्डिंग या घर फिर कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, गिरेगा तो इस टेबल पे गिरेगा। अब टेबल भी टूटने की संभावना होती है, ऐसा नहीं कि टेबल नहीं टूटेगा, पर टेबल भी टूटेगा, पर डायरेक्टली आपको आपके हेड को डायरेक्टली इंजरी नहीं होगी। यानी जितनी इंजरी, मान के चलो कि यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो, अगर ये घर गिर जाता है या फिर कोलैप्स हो जाता है तो पूरा मलबा आप पे आके गिरेगा, आपकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्लियर। अगर आप टेबल के नीचे चले जाते हो तो ये मलबा इस टेबल पे गिरेगा, टेबल टूटेगा जरूर, पर आपको यहाँ पे अगर मान के चलो कि आपको 90% इंजरी है तो यहाँ पे आपको जो है 20% इंजरी होगी। ठीक है, तो इंजरी कम हो जाती है तो आपका बचने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। टेबल नहीं मिलता, ठीक है, अब टेबल नहीं मिल रहा आपको, तो ऐसी कोई भी चीज आपके घर में अगर आपको दिखती है तो वो आपके सर पे अगर आप ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है कि एक बच्चे ने जो है वो यहाँ पे एक कढ़ाई है कि कुछ है ऐसा ले लिया है अपने सर पे, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि भाई घर अगर गिरेगा तो मलबा जो है वो आपके सर पे नहीं लगेगा। जैसे हम हेलमेट वगैरह पहनते हैं, जब बाइक वगैरह एक्सीडेंट किसी का हो जाता है, अगर हेलमेट है तो उसकी जान बच जाती है। तो अगर ब्रेन यानी हमारा जो ब्रेन है उसको चोट नहीं आनी चाहिए, इसके लिए हम ये सारी प्रिकॉशन करते हैं। उसी के साथ घर में आग लग सकती है, तो अगर आपके पास टाइम है तो जो मेन स्विच है वो बंद कर दीजिए ताकि कहीं फायर ना फैले। उसी के साथ घर में कुछ जलाए ना, अगर कोई कैंडल वगैरह है उसके बगैर अंधेरा है तो टॉर्च वगैरह इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ अगर हम बात करें तो आजकल जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस वाली बिल्डिंग आती है, यानी जो घर वगैरह बनाते हैं तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस यानी अर्थक्वेक अगर होता भी है तो उसको कोई उस पर ज़्यादा इंपैक्ट उस घरों पे गिरता नहीं, क्योंकि उसी प्रकार से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कुछ मीटर भी आते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जो आपको अर्थक्वेक आने से पहले ही जो है वो सूचना दे देते हैं कि अर्थक्वेक कुछ समय के बाद आने वाला है। उस समय हम जो है वो कहीं पे जा सकते हैं, यानी फिर जो है यानी सेफ जगह पे जो है वो जाकर रुक सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं और ऐसा महसूस होता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, उस जगह पे सबसे पहले तो खुली अगर कहीं जगह है, सेफ ठिकाने, वहाँ पे चले जाइए, अच्छी गाड़ी पार्क कीजिए और वहाँ पे रुकने की कोशिश कीजिए। कोई बिल्डिंग है, बड़ा पेड़ है, इलेक्ट्रिक का पोल है, वहाँ पे मत रुकिए, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिक का पोल आपके गिर सकता है, वो पेड़ आप पे गिर सकता है, कोई बिल्डिंग के नीचे आप खड़े हो, बिल्डिंग गिरी तो आप भी वहाँ पे मर सकते हो। तो ये कुछ प्रिकॉशन जो है वो आपको लेनी है। मैं यहाँ पे जो दिया है वो फास्टली पढ़ देता हूँ। यही है जो मैंने बताया कि अगर आप होम पे हो बोलते हैं तो क्या करना है, घबराना नहीं है, डू नॉट स्कैर्ड एंड इंस्टेड रनिंग हियर एंड देयर स्टैंड स्टिल एट वन प्लेस। यानी सबसे पहले इन्होंने क्या, मैंने जैसे बोला कि टेबल के नीचे झुकना है, पर ऐसा नहीं कि टेबल के नीचे झुक जाना। अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है तो समय है, तो कोई अगर ओपन प्लेस आपको नजर आता है, घर के बाहर चले जाइए, ओपन प्लेस जहां पे आता है वहां पे चले जाइए। इतना समय नहीं है तो फिर आपको जो है वो टेबल के नीचे जो है वो रुकना है। आइदर सिट ऑन द फ्लोर और बिलो द बेड, कोई बेड है, फर्नीचर है, उसके नीचे जो है वो आपको रुकना है। इफ देर इज नो टेबल और एनी अदर शेल्टर, कोई टेबल नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो एक कॉर्नर पे चले जाइए। अब कुछ भी मिल नहीं रहा तो कॉर्नर पे, क्योंकि देखिए बीच में खड़े रहोगे तो मलबा जो है वो पूरा आप पे गिरेगा। कॉर्नर पे जो है वो जितना ज्यादा चोट नहीं लगेगी, चोट लगेगी पर अब कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, कोई टेबल नहीं है, फर्नीचर नहीं है, कुछ सर पे लेने के नहीं है, तो किसी कॉर्नर पे चले जाइए रूम के और वहां खड़े हो जाइए। सबसे पहले तो अगर अर्थक्वेक आता है तो सबसे पहले तो यानी अगर आपके पास टाइम है, ऐसा लगता है, तो ओपन प्लेस पे चले जाइए किसी, नहीं तो फिर घर से बाहर निकल के, नहीं तो फिर टेबल के नीचे, टेबल नहीं तो कुछ चीज़ ले लीजिए, नहीं तो फिर कॉर्नर पे चले जाइए। इफ देयर आर द व्हीकल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या बोला है कि पार्किंग कीजिए, गाड़ी को चलाते मत रहिए, सेफ प्लेस पे और वहाँ पे रुक जाइए। बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक पोल के नीचे नहीं रुकना है। अवॉइड द फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अवॉइड यूजिंग लिफ्ट, लिफ्ट का यूज नहीं करना है। लिफ्ट क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा तो लिफ्ट नीचे गिर जाएगी, लिफ्ट में दिक्कत आएगी, आप लिफ्ट में फंसे रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सीढ़ियों का जो है वो लाइन वगैरह चली गई, कुछ दिक्कत होगी तो लिफ्ट में प्रॉब्लम होगा,
तो सीढ़ियाँ वगैरह जो होता है यानी स्टेयर केस जो होता है जिसको हम सीढ़ियाँ बोलते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। डू नॉट सीट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, ऐसा डिस्कम्फर्ट में बहुत समय के लिए नहीं, कुछ ना कुछ फिजिकल मूवमेंट जो है वो करते रहना है। आफ्टर द अर्थक्वेक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, फायर लगने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई स्विच ऑफ कर देते हैं। कोई कैंडल, लैटर्न और मैच बॉक्स का यूज़ किए बगैर हम जो है वो बैटरी का यूज़ कीजिए, टॉर्च का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस या प्रूफ बिल्डिंग के बारे में दिखा है कि जो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वगैरह दिए हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो आपको याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं कि इंडियन स्टैंडर्ड, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन विच डू नॉट गेट डैमेज फ्रॉम द अर्थ मूवमेंट अप टू सर्टन लिमिट, यानी कुछ लिमिट तक वो डैमेज नहीं होते, उसको हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बोलते हैं। टू कंस्ट्रक्ट टॉल बिल्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट हैज मेड सम कोड, यानी कुछ बड़ी बिल्डिंग्स बनाना है तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कुछ कोड क्रिएट किया है, जैसे बिल्डिंग के लिए 456 है, 1893 है, 1390 है, ये अलग अलग कोड बनाए हैं जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं उस हिसाब से, और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी भी बनाई है ताकि आपका घर जो है वो अर्थक्वेक से सुरक्षित रहे। उसी के साथ कुछ प्रायर इंटीमेशन अबाउट अर्थक्वेक, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी है जो हमें पहले ही सूचना दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं तो 2-3 नाम जो है वो आपको याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए, जैसे मॉडर्न इक्विपमेंट लाइक लेसर रेंजिंग, वेरी लॉन्ग बेस लाइन, जिंजर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइट गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गॉज, ये सारे के सारे कैसे मीटर वगैरह होते हैं, जैसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपको पहले ही सूचना दे देते हैं कि अर्थक्वेक जो है वो आने वाला है। तो उस सूचना को मिलते ही हम जो है वो घर से बाहर निकल के किसी सेफ प्लेस पे जा सकते हैं ताकि हम खुद को अर्थक्वेक से बचा सके। तो ये प्रिकॉशन गाइज हम ले सकते हैं जब भी अर्थक्वेक आता है, आने से पहले बिल्डिंग बना सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाए तो पहले ही पता होगा। अर्थक्वेक आ जाता है उस समय भी हम जो है वो क्या क्या करना है यह सारी बातें डिस्कस की है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।